आपका शुभ हो। आज हम बात करते हैं वार्तालाप हमारी पहचान। कम्युनिकेशन किस प्रकार हमारी पर्सनैलिटी को परिभाषित करता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। वार्तालाप का असर हर जगह पड़ता है। आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे नौकरी करते हो, जॉब करते हो, आप परिवार में हैं, फैमिली में हैं, किसी संस्था में हैं, आपने प्रवचन देना है, कोई बात कहनी है, आपकी पहचान बन जाती है कि आप किस ढंग से बात कहते हैं। कहते हैं वाणी में इतनी ताकत होती है कि वो जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है, जख्म दे भी सकती है, जख्म को भर भी सकती है। एक व्यक्ति आता है, जख्म दे जाता है अपनी वाणी से, दूसरा पलोस देता है, प्यार दे देता है, कुछ ऐसी बात कहता है कि जी बस आपने ऐसी बात कह दी, मेरा तो जख्म ही भर गया। तो वाणी में कितनी ताकत है जोड़ने और तोड़ने की, जख्म देने और जख्म भरने की। सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है वाणी का किसी के ऊपर, और दूसरा असर पड़ता है हमारी करनी का। पहले कथनी का असर पड़ता है, फिर करनी का। और जादू तब बोलता है जब कथनी और करनी में मेल हो। जो आप कह रहे हैं वो अगर आप करते भी हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी तब निखर कर आती है। लेकिन शुरुआत में हमारी पर्सनैलिटी हमारी कथनी से, हमारे कहने के ढंग से परिभाषित होती है। अब कम्युनिकेशन, वार्तालाप कई किस्म का हो सकता है। इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से, और एक प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट। देखिए आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हम स्टेटस अपलोड करते हैं, मैसेज डालते हैं। कई बार सामने वाला हमें जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन उस तक वो मैसेज जाता है, वो उसको देखता है। तो वो आपकी शक्ल नहीं देखता, आपकी बात सुनी नहीं उसने, लेकिन आपको देखा, यानी आपके मैसेज को देखा, आपके स्टेटस को देखा, आपने क्या अपलोड किया वो मैटर करता है और आपकी पहचान बन जाता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी को प्रभावित कर रहे हैं, आपका एक इमेज बन रहा है उसके माइंड में, उसके दिमाग दिल में एक बात आ रही है कि ये व्यक्ति ऐसा है जैसा आप भेज रहे हैं। ये भी एक वार्तालाप का तरीका है। और दूसरा है कि आप किसी को रूबरू मिलते हैं, आमने सामने, या आप उससे फोन पर बात करते हैं। अकॉर्डिंगली आपके बारे में लोग राय बनाएंगे। जैसा आप पोस्ट करेंगे, जैसा आप मिलेंगे, जैसी आप बात फोन पे करेंगे, इन सब का प्रभाव पड़ेगा आपकी रेपुटेशन पर, आपकी पर्सनैलिटी पर। इनडायरेक्टली लोग समझने लगते हैं ये व्यक्ति ऐसा है। तो सबसे पहले अगर हमें फोन करना है या किसी को साक्षात मिलना है तो कोशिश करें कि उससे पूर्व अनुमति लें। प्रायर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आप पूछ के जाएं कि मैं तब आपके पास आ सकता हूं, या व्हाट्सएप मैसेज से या किसी तरीके से हम उससे पूछ लें कि आपसे मुझे 10 मिनट बात करनी है, वो कब हो सकती है। शाम को 5 बजे कर लें, ओके ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए प्रिपेयर्ड है। अगर आप मिलने जाएं या फोन के लिए जाएं, उसको पता उनका फोन आएगा, वो बात करेंगे। तो दोनों अगर तैयार हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी कारणवश आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, आपको सीधे जाना है, तो आप जाकर भी किसी से पूछ सकते हैं कि सर मैं आ गया आपके पास, क्या आपके पास ये मिलने का उचित समय है, आप रुक पाएंगे मेरे लिए, कहीं जा तो नहीं रहे आप। पूछ लें। अगर वो कहीं नहीं मैं निकल रहा हूं कि कोई बात नहीं फिर आ जाऊंगा, या फोन करते हुए कहें कि आपसे बात करने का सही समय है। पहले उसकी कन्वीनियंस देखें जिससे आप बात करना चाहते हैं, और अपना परिचय दें। कई बार लोग अपना परिचय देते बात शुरू कर देते हैं, दब 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 गाड़ी दबा देते हैं, बताओ तो सही कौन बोल रहे हैं। और कई बार हम ये भी नहीं देखते कि जिससे बोल रहे हैं वो फोन ठीक जगह मिला नहीं मिला। आप दोनों चीजें कंफर्म कर लें कि मैं ये बोल रहा हूं, और सामने वाले से पूछ लें आप यही बोल रहे हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं वही है, फोन सुन रहा भी और सुन रहा है, कहीं और मिल गया कहीं। ये दोनों बातें स्पष्ट हो जाएं तो फिर आप अपना मकसद बहुत जल्दी स्पष्ट कीजिए कि मैं इस विषय में बात करना चाहता था। उलझावा मत डालिए, घुमाइए मत बात को। बहुत अच्छा तरीका यही है कि स्पष्ट करें कि इस विषय में बात करना चाह रहा था और ये सही समय है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को समझें और कुछ बातों पर ध्यान दें, फिर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सबसे बड़ी एक अच्छी बात होने वाली यह है कि हमारी जिंदगी से बहुत सी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। हम बहुत सी कंप्लेंट से भरे रहते हैं, शिकायतें बड़ी होती हैं। पता नहीं लोगों को गलतफहमी क्यों हो जाती मेरे बारे में, मैं तो कहता कुछ हूं, लोग समझते कुछ हैं, मेरी भावना को लोग नहीं समझते,
मैं तो कोई बात करता हूं, मैं तसल्ली नहीं करा पाता किसी की, सेटिस्फाई नहीं होता दूसरा मेरी बात से, और लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं, लोग मेरे से कटते हैं। ये सब शिकायतें कट बंद हो जाएंगी अगर हमने कुछ गुण अख्तियार कर लिए, अपना लिए, कुछ बातों पर ध्यान दे दिया और वार्तालाप करने का तरीका हमने अपना थोड़ा सही कर लिया, तो हम इन सब शिकायतों से निकल आएंगे। तो आइए कुछ बातों पर ध्यान ले जाते हैं और देखते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि वो बातें हमारे अंदर हैं, बहुत अच्छी बात, उनको और अच्छे से करें और गहरे में उतरें, और कुछ नहीं है तो उनको जोड़ लें, तो हमारी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, हमारी वार्तालाप का स्तर ऊंचा उठेगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है हम ऐसा कर पाए। ऐसी शुभकामना के साथ पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो ये, वार्ता की क्वालिटी को बढ़ाएं, गुणवत्ता बढ़ाएं उसकी वार्ता की। कैसे बढ़ेगी? जब आप किसी से बात कर रहे हैं, पहले विषय दोनों को स्पष्ट हो कि किस विषय में बात कर रहे हैं, दूसरा मेंटली प्रिपेयर हो, आप भी मेंटली प्रिपेयर हो, कुछ भी सुन लिया कुछ भी कह दिया ऐसा ना करें, दोनों को स्पष्ट हो कि विषय क्या है। और दूसरी बात उसमें जुड़ी हुई यह है, सब पॉइंट उसका, कि आप जो बोलें स्पष्ट बोलें, क्लियर हो बोलने का। अगर आप मुंह में कुछ गुनगुना रहे हैं, मुनमुन मुनमुन कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा दूसरे को, तो इसको अच्छी क्वालिटी नहीं कहा जा सकता कम्युनिकेशन का। और जो कंटेंट है आपका, जो मसौदा है, जो आप कहना चाहते हैं, वो फैक्ट्स पे आधारित हो, सच्चाई पे आधारित हो, कुछ फिगर्स हो, कोई डाटा आपके पास हो, कोई रेफरेंस आपके पास हो। ऐसे ही कुछ आरोप लगा दिया, ऐसी कोई बात कह दी, तो वो क्वालिटी नहीं बनती वार्ता की। और दूसरा, जितनी बात आपकी सारगर्भित होगी, टू दी पॉइंट होगी, कंसाइज होगी, उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो बोलने की स्पष्टता को हम चेक भी कर सकते हैं, हम बोलकर देखें, रिकॉर्ड कर लें, फिर खुद सुने कि स्पष्ट है बात। और मुझे ही समझ नहीं आ रही मेरी बोली बात, या मैं ही तसल्ली में नहीं हूं, तो सामने वाला कैसे तसल्ली में आएगा? तो सबसे आसान तरीका है, अभ्यास करें, किताब पढ़ें, कोई चीज पढ़ें और उसको रिकॉर्ड करें, अपने भाव भी देखें, हाव भाव भी देखें, अपने बोलने का ढंग देखें, अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखें, और कितनी बात स्पष्ट है वो देखें, तो हम धीरे धीरे इंप्रूव करने लगेंगे, हमारी क्वालिटी जो है वार्ता की इंप्रूव होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरी बात, भावनाओं पर ध्यान दें। हम जो भी बोलते हैं उसके पीछे कोई भावना होती है, किसकी भावना पर? अपनी भावना पर ध्यान दें कि मुझे पॉजिटिव फीलिंग से, सकारात्मक भाव से ही बात शुरू करनी है, तो उससे हमारे शब्दों का वेट बढ़ जाएगा जो हम कह रहे हैं, और उनमें भाव भी जुड़ जाएंगे हमारे, तो भावपूर्ण शब्द होंगे, वो अधिक प्रभावी होंगे जब भावना जुड़ी होगी। अगर मेरे अंदर श्रद्धा का भाव है, गुण देखने की आंख है, मैं उस भाव से बोलता हूं, कृतज्ञता से बोलता हूं, हमदर्दी से बोलता हूं, सेवा के भाव से बोलता हूं, किसी अच्छी भावना से जब मैं किसी बात को कहता हूं, तो उसका प्रभाव अलग होगा। दूसरी बात, सिर्फ सिखाने के लिए मत बोलिए कि मुझे आपको सिखाना है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं, मैं सिखा भी रहा हूं और सीख भी रहा हूं। जब मैं वार्ता करता हूं तो दूसरा कुछ कहता है, उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाता हूं उससे। तो सीखने की भावना से बोलिए, खाली सिखाने की भावना से नहीं। कोई भी वार्तालाप सिर्फ उपदेश के लिए नहीं हो, सिखाने के लिए नहीं हो, सीखने के लिए भी हो, यह भावना रहे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर छुपी हुई है कि हम प्रार्थनाशील होकर अगर बात करते हैं, सहायकारी शक्तियों से, गुरु से, अपने इष्ट से, या कॉस्मिक एनर्जी से, कि मेरा शुभ हो, जिससे मैं बात करने जा रहा हूं उसका भी शुभ हो, दोनों के प्रति जब मंगल भाव रहता है, तो आपकी भावना इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि आपकी वार्ता बहुत प्रभावी होती है, आपकी पहचान बन जाती है कि आपकी बात में बड़ा वजन है, आप बड़े अच्छे ढंग से बात कहते हैं। उसका सीक्रेट ये होता है कि आप पॉजिटिव होकर बात करते हैं, आप प्रार्थनाशील होकर बात करते हैं, तो बात अधिक प्रभावी होती है। तीसरी बात, भाषा की क्वालिटी पर ध्यान दें। आप जो बोल रहे हैं, जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, वो मीठे हों, जुबान मीठी होगी तो दिल तक उतरेगी। कितनी अच्छी बात आप कड़वी जुबान से कहेंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा, हमारी बात में मिठास होगी, तो शिकायत भी मीठी होगी तो भी अच्छी लगेगी, तारीफ भी कड़वे शब्दों में होगी, टॉन्ट से होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। वॉल्यूम का बड़ा महत्व है। अब जब बात कर रहे हैं तो बहुत कड़क आवाज, बहुत ऊंची आवाज, दूसरे को कहना पड़ता है भी थोड़ा धीरे। कितना ऊंचा बोलोगे भाई? थोड़ा पिच का ख्याल करें,
आपकी ऊंची पिच भी सिर में दर्द करती है, कान फोड़ती है। और बहुत कम आवाज दूसरे को थोड़ा ऊंचा बोल भी, दोबारा कहो क्या कहा है, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ गड़बड़ है। ज्यादा ऊंची आवाज भी, कम आवाज भी, दोनों ही इरिटेट करती हैं। तो अपनी आवाज को एक लेवल तक रखें जो सूदिंग हो, आरामदायक हो, सामने को स्पष्ट हो जाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। शब्दों में अपशब्दों का प्रयोग ना हो, वाणी में अपशब्द ना हो, गाली गलौच ना हो, ऐसे शब्द ना हो जो दूसरे के मन में खटास पैदा करें, उसके अपने दिल में खटास पैदा करें, किसी और के दिल के प्रति भी, किसी और व्यक्तित्व के प्रति, पर्सनैलिटी के प्रति भी उसके अंदर घृणा पैदा हो। ऐसे शब्दों को मत उच्चारण करें, इससे हमारी भाषा की क्वालिटी नीचे आती है। और थर्ड पर्सन की, जो व्यक्ति वहां नहीं है, बुराई ना करें। बुराई करने से कोई लाभ नहीं होता। किसी के लिए हम बुराई करके हम उसके सामने खुद बुरे बन रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारी क्वालिटी नीचे जा रही है बात की। इसलिए इन बातों का ध्यान दें। थोड़ा सा अगर हम पहरावे पे भी ध्यान दें, अगर रूबरू हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज उस पर भी ध्यान दें, अगर सामने आमने बात कर रहे हैं, ये भी एक भाषा होती है। कपड़ों की अपनी भाषा है, आपके हाव भाव की अपनी भाषा है, और भाषा का हिस्सा है दोनों चीजें, आपके पहरावा और आपके हाव भाव। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी भाषा की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। चौथी बात है, सामने वाले से जुड़ें, कनेक्ट करें अपने आप को। बी ए गुड लिसनर। अगर आप दूसरे की बात ध्यान से सुनते नहीं हैं तो आप एक अच्छे श्रोता नहीं हैं, आप एक अच्छे वक्ता भी नहीं हैं। एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो एक अच्छा श्रोता होता है, कि उससे कनेक्ट होता है। जब आप दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं तो व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। कहते हैं हियरिंग, लिसनिंग, दोनों में अंतर है। हियरिंग होता है सुनना, लिसनिंग होता है समझ कर सुनना, उस बात को समझना। केवल सुनते कहते यार इसने सुनी तो बात है, एक कान सुनी दूसरे से निकाल दी, ऐसा मत हो। इसने समझी भी, मुझे ये एहसास होना चाहिए कि जो सामने बोल रहा है कि जब मैं बोलता हूं तो वो मेरी बात को समझता भी है। जब मुझे लगता है कि वो समझता नहीं है तो मैं उससे जुड़ नहीं पाता हूं। तो सामने वाले को जोड़ना है, क्योंकि अपनी बात आपको कहनी है, तभी वो सुन पाएगा आपकी बात जब आप उसकी बात ठीक से सुनेंगे और समझेंगे। और अगर एक लेवल और ऊंचा उठा जाएं तो आपके दिल जुड़ जाएंगे कि आप उसकी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। हियरिंग, लिसनिंग, फीलिंग। अगर आप फील करेंगे उसकी बात को, उसने अपने दर्द बताया कि मेरे यहाँ डेथ हो गई, मेरे यहाँ कोई बीमार है, आपने सुन लिया, दूसरी बात शुरू कर दी, तो उसको समझ में आ गया कि आपने सुन तो लिया लेकिन आपने समझा नहीं मेरी तकलीफ क्या है। और अगर आपके आंखों में भी आंसू आ गए या आपके चेहरे पर उदासी आ गई तो उसको समझ में आएगा कि आपने महसूस भी किया है मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरे घर में मौत हुई है, कोई बीमारी हुई है, कोई और ऐसी दुख की घड़ी है, तो आप सुन भी रहे हैं, मेरे दर्द को समझ भी रहे हैं और आप मेरे को महसूस भी कर रहे हैं, मेरे दर्द को, तकलीफ को आप महसूस कर रहे हैं। जब मुझे ये लगेगा तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। बात करते करते कहीं खो ना जाए। कई लोग खो जाते हैं, बात कर रहे हैं कुछ और, कहीं खो गए, कोई और ही बात शुरू कर दी, इसका मतलब आप जुड़े नहीं है उसके साथ, आप बात काट देते हैं उसकी। ये भी सही नहीं है कि वो बात कह रहा है, काट दी, बात और शुरू कर दी, आपने इसका मतलब ध्यान से सुना ही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, आप इंटरेस्टेड नहीं है। एक आंख से आंख को जोड़ के रखें, उससे लगता है कि आप जुड़े हुए हैं। आप देख कहीं रहे हैं, बात कहीं कर रहे हैं तो सामने लगता है कि आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। कई बार हो सकता है कि हर बार बोलना उचित ना हो, उसने दुख की बात बताई, आपके पास हल नहीं है, आप चुप ही रह जाएं। हर बात पे बोलना जरूरी नहीं है, चुप रहकर भी हम सुन सकते हैं। चुप रहना भी एक कम्युनिकेशन है अपने आप में। तो इन बातों का ध्यान रखकर हम सामने वाले से जुड़ते हैं। पांचवी बात, सहज रहें, नॉर्मल रहें। बहुत हाइपर होने की जरूरत नहीं है। कई लोग बात करते हैं उछलने लग जाते हैं या बहुत गमगीन रहते हैं। जैसी अवस्था हो, जैसा वार्ता का विषय हो, उसके अनुसार अपनी खुशी का प्रकाश कर सकते हैं। थोड़ा गमगीन हो सकते हैं। मैं आपके पास आया या आप मेरे पास आए शादी की खुशखबरी लेकर, या कोई आपका बिजनेस में तरक्की हुई है, आपकी प्रमोशन हुई है, कोई आपका और दुनियावी कोई काम हुआ है, मैं गमगीन बैठ जाऊंगा तो लगेगा कि मैं आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आपसे जुड़ा हुआ नहीं हूं। ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो मैं खुशी का प्रकाश करूं और आपके दुख में मैं गमगीन लगूं, कम से कम आपको कि मैं गमगीन हुआ हूं। बातचीत में अपनी सफलता का बिगुल ना बजाएं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां था तब मैंने ये किया। उसने पूछा आपसे, बिन पूछे
किसी कंटेक्स्ट में बात शुरू हुई, बात कोई शुरू हुई और अगर हल्का पूछा आपने क्या किया है लाइफ में, तो थोड़ा बता दें मैं ये किया है, एक लाइन में बता दीजिए, लेकिन उस पर आपने उसको रोकने को मजबूर कर, बस भाई बस और ना बता भाई, बहुत हो गया, मैं अब मेरे पे टाइम, मुझे कहीं जाना है। ऐसी स्थिति मत लाइए कि आप अपनी सफलता का बिगुल बजाते जा रहे हैं। दूसरे से भी पूछिए कि उसका इंटरेस्ट है कि नहीं सुनने में, और उससे पूछिए कि आपने क्या किया, थोड़ा उसको बोलने का मौका दीजिए। तो बारी बारी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, एक तरफा मत बोलते जाइए। और किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर चिपकू मत बनिए, चिपकू कि वो तो आया था मेरे चेपू ही हो गया, बड़ी मुश्किल से, कि लोग कहते हैं कि फलां आदमी आया था, वो तो उसने क्या, उसको मैंने 2 मिनट उसको टाइम दे दिया, वो तो चेपू हो गया, बड़ी मुश्किल से टरकाया उसको मैंने। तो ऐसे चेपू मत बनिए, सहज रहिए, नॉर्मल रहिए, उतनी बात कीजिए जितनी उसको आवश्यकता है, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। ऐसे लोगों को लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जो चेपू होते हैं, जो अपनी बातों का बिगुल बजाते जाते हैं, जो दूसरे की सुनते नहीं हैं या बहुत उछलते हैं। ऐसे लोगों को लोग फिर अवॉइड करते हैं कि उनसे अवॉइड कर, टाइम नहीं मेरे पास, फिर देखेंगे, टरका देते हैं उन लोगों को। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि हम सहज रहें, नॉर्मल रहें, साधारण रूप से बात करें, ठीक से बात करें। छठी बात, जो भी बात आरंभ करनी है, आरंभ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी से मिले आप, शुरुआत कहां से की आपने? शुरुआत पॉजिटिव चीजों से कीजिए, सकारात्मक चीजों से कीजिए। स्टार्ट में ही नेगेटिविटी मत घोल दीजिए, खटास मत लाइए। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी तो बाद में देख लेंगे ना। शुरुआत अगर हो सके तो एप्रिसिएशन से कीजिए, चाटुकारिता मत कीजिए, चमचागिरी नहीं करनी है। जो सहज चीज है, और आपको मेरी शर्ट अच्छी लग रही है तो इतना कहने में क्या जाता है कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। अगर किसी ने आपका फोन उठा लिया टाइम पर, पहली घंटी पर, तो यहां से शुरुआत करने में क्या जाता है कि बड़ी जल्दी उठाया फोन आपने, बड़ी जल्दी उठा लेते हैं आप। जो बात जिसकी सही है, उचित है, कोई मीठा बोलता है तो आपकी वाणी बड़ी मिठास है, इतना कहने में क्या जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव चीज से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अवॉइड कीजिए क्रिटिसिज्म को, किसी को टॉन्ट करना अवॉइड कीजिए, किसी के कपड़ों को लेकर कि आपके फटे हुए हैं, आपका तो शरीर बड़ा मोटा है, आपकी हाइट बड़ी कम है। इन बातों से आपको क्या लेना है? इतनी हमदर्दी हो रही तो बाद में देख लेंगे, प्यार से बता देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन शुरुआत में उसके कद के लेकर, उसके मोटापे को लेकर, उसके विचारों को लेकर, उसकी भाषा को लेकर, किसी ऐसी बात को लेकर, और हम ऐसी बात कहते हैं जो उसको चोट डालती है, तो हमारी ये पॉजिटिविटी नहीं है, तो ये हमारे गुण नहीं बन सकता हमारे वार्तालाप का। इसको अवॉइड कीजिए। और आप डिसएग्री भी करते हैं, आपके साथ सहमत नहीं है, तो पहले बताइए कि मैं आपसे इतना सहमत हूं, इतनी बात आपकी सही है, लेकिन मेरा मत यह है कि इस विषय में यह बात ऐसे है, ऐसे रखिए उसको। डिसएग्री अलाउड, बट फर्स्ट वन शुड एग्री। असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पहले सहमति व्यक्त करें। 7वीं बात, शब्दों को तोलें। मुझे अगर यही कहा जाए जो मैं इसे कह रहा हूं, मुझे कैसा लगेगा? सबसे आसान फॉर्मूला है कि दूसरे को वही बात कहिए जो आप स्वयं सुनने के लिए तैयार हैं। कहते हैं सोचो, तोलो, पहले सोचो, फिर उसको तोलो, और फिर बोलो। क्या सोचो? मुझे क्या कहना है। फिर सोचो, मुझे कितना कहना है। ये बात कहनी है, कितनी कहनी है, कितनी देर कहनी है, कब तक बोलते रहोगे भाई। और फिर कब कहनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। छोटे बच्चे बड़े समझदार होते हैं, उनको आमतौर पर पता होता है पापा से कब मांगना है, मम्मी से कब मांगना है, क्या मांगना है, किससे कौन सी बात करनी है। बच्चों से सीख सकते हैं आप, वो साइकोलॉजी अच्छी जानते हैं पेरेंट्स की। तो कोई बात कहने का महत्व अधिक बढ़ जाता है, पता हो कि कब कहना है, कितना कहना है, किसको कहना है, और कब चुप रहना है। चुप रहने का अपना महत्व है, चुप रहना भी एक वार्तालाप का हिस्सा है। कोई ऐसी बात है कि वो चुप रह के टल सकती है, तो चुप रहिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शब्दों को तोलना और जजमेंट करना कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये सारा जो है विषय है, ये हमारी क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, हमारे वार्तालाप को, और हमारी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेगा। इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और 8वीं बात, प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए, रिएक्शन पर। जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो इसका अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे कम बोलिए
और फिर देखिए सामने वाले के चेहरे पर कैसे भाव आ रहे हैं। तो आप अगर देखना शुरू कर देंगे, फेस रीडिंग करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे बोलने का तरीका सही है गलत है। अगर हम दूसरों के अनुभव से नहीं सीखते, दूसरों से पूछकर नहीं सीखते, या उनसे फीडबैक नहीं ले सकते, या उस पर अमल नहीं कर सकते, हमारे वेल विशर हो सकते हैं, शुभ चिंतक, उनसे कह सकते हैं कि सर मेरे बोलने में क्या कमी है, मैं सुधारना चाहता हूं, खुल के बताइए। पूछिए किसी से जो आपके प्रति हमदर्दी रखता हो, आपसे प्यार करता हो, उसकी फीडबैक से भी हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन से भी हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। ध्यान ले जाकर कि मैं दिन भर किसको क्या बोला, कैसा बोला, कितना वो मेरे नजदीक हुआ, कितना मेरे से दूर हुआ, अपने अनुभव से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो 8 बातों पर ध्यान देना है, एक एक करके। पहली बात, वार्ता की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, भावनाओं पर ध्यान दिया जाए कि किन भावों से हम बोल रहे हैं। तीसरी बात, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप, उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, और सामने वाले से जुड़कर बात की जाए, जुड़ाव पैदा किया जाए, सहज रहा जाए वार्ता के दौरान, और पॉजिटिव से, सकारात्मक से प्रारंभ किया जाए, शब्दों को तोला जाए, और सामने वाले की प्रतिक्रिया पर ध्यान ले जाकर अपने आप को देखकर झांका जाए कि मैं कहां ठीक हो सकता हूं। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी वार्तालाप की क्वालिटी, हमारे कम्युनिकेशन का स्तर ऐसा बन जाएगा कि वो हमारी पहचान बन जाएगी, पॉजिटिव पहचान, अच्छी पहचान, हमारी पर्सनैलिटी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम सब अपनी पर्सनैलिटी के इस महत्वपूर्ण अंग पर काम कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो।